बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज यानी कि रेखिक असमीकरण, जिसमें हमने रेखिक असमीकरणों को हल करना सीख लिया, उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया। बच्चों अब हम चलते हैं आपकी प्रश्नमाला 6.2 में। और जैसा कि आपको विदित है, पहले से पता है बच्चों, ज्ञात है आपको कि कोई भी प्रश्नमाला शुरू करने से पहले मैं तुम उसके कॉन्सेप्ट और उदाहरण समझाता हूं, ताकि उन्हीं पर आधारित आपको प्रश्नमाला में प्रश्न मिले तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए बच्चों। अब हम क्या सीखेंगे इसमें, लीनियर असमीकरणों यानी रैखिक असमीकरणों में आलेखीय विधि। ठीक है, अब तक हम संख्या रेखा पे निरूपित कर रहे थे, अब आलेख बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो बच्चों इसमें 3 तरह की स्टेप्स होती है, एक बार रफली तुम ध्यान से देखना बोर्ड पे। सबसे पहली बात, जैसे बात करूं, मैंने लिया x + y < 10, इसका हमें आलेख बनाना है। ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक में पूरी विधि लिखी हुई है थियोरेटिकली, मैं तुम्हें बिल्कुल न्यूमेरिकली स्टेप्स को समझाता हूं। बच्चों 3 ही स्टेप होती है। सबसे पहली y = 0 रखेंगे, ध्यान से सुनना, y = 0 रखने पर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ग्राफ अपन ऐसे बनाते हैं, ये द्विमीय है, 2 डायमेंशनल। ये हमारा x एक्सिस और ये y, इसको x डैश बोलते हैं अपन, इसको y डैश बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता है ना ऐसे। इधर बच्चों नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। अब ध्यान से देखना सभी, यहाँ पे बात है बच्चों क्या, y = 0 रखने पर, यानी कि इसको समीकरण मान के हल करना है हमें पहले, है ना। ये छोड़ दो, ये <= का साइन है या <= का साइन है, या बड़ा का साइन है, छोटा का साइन है, हम इसको पहले बराबर मानेंगे। अब y = 0 पर बच्चों x कितना आएगा, 10, यानी कि यहां पर हमारा पॉइंट होगा 10,0। बोलो हाँ है ना। यानी कि एक्सिस पे पॉइंट लेंगे, अक्षों पर बिंदु लेंगे। सबसे पहले एक बार y = 0 रखेंगे, एक बार x = 0 रखेंगे। बच्चों x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखोगे तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि ये एक लाइन, अच्छा लीनियर है, रेखीय है, सरल रेखिक है, अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा ही हमारे ग्राफ के अंतर्गत आएगी। ये हमने इसको प्लॉट कर दिया। तीसरी स्टेप देखो, पहली स्टेप y = 0, दूसरी x = 0, तीसरी स्टेप बच्चों दोनों को 0 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को 0 रखो। क्या 0 + 0 10 से छोटा होता है, सर होता है। क्या 10 के बराबर होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो उसको ट्रू मानते हैं अपन। इसका मतलब सर 0 10 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 10 से छोटा है होता है। जब भी सेटिस्फाई करे तो नोट डाउन कर लो, मूल बिंदु की ओर हमें आलेख खींच रहा है, ऊपर नीचे अगल बगल से ध्यान मत देना, टूवर्ड्स ओरिजिन। मूल बिंदु बच्चों हमारा ये होता है 0 0, तो इसकी ओर, मतलब इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। इसको शेडेड कर दो तुम, इसको छायांकित कर दो, बस ये तुम्हारा आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे एक बात होती है, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सरल रेखा को हमने इसमें, सरल रेखा पर जो भी स्थित बिंदु है वो इसमें इंक्लूड है या नहीं है, या उसके बाद के बिंदु इंक्लूड है ना। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल है ना, या तो बराबर या छोटा। इसका मतलब सरल रेखा पर अंकित बिंदु भी इसमें, इस आलेख में, इस आलेख में, इस छायांकित भाग में शामिल होंगे, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो 3 ही स्टेप है, y = 0, x = 0, दोनों को 0 रखने पर सेटिस्फाई करे तो मूल बिंदु की ओर, और नहीं करे तो परे मूल बिंदु से दूसरी ओर। जैसे एक एग्जांपल और लेता है ना, ध्यान से देखो, मैंने लिया बच्चों x + y > 5, इसका आलेख हम बनाते हैं ना। तो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2, ये चलता जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पे फटाफट से y का मान 0 रखो तो x का मान कितना आएगा, 5, तो 5,0 ये वाला पॉइंट हो गया भाई। x अक्ष पर तो y हमेशा 0 होता है, और x का मान 0 रखोगे तो y का मान आएगा 5। इन दोनों को मिला दो, ये हमारी सरल रेखा बन गई बच्चों। तीसरी स्टेप क्या आती है, x और y दोनों को 0 0 में रखेंगे। x और y दोनों को 0 0 रखते हैं तो देखो, क्या 0 5 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। क्या 0 5 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता। डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो मूल बिंदु से परे यानी कि दूसरी तरफ, इस लाइन से उधर उधर का आंसर आएगा। लाइन भी इंक्लूड होगी,
क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है। इस तरह से हमने आलेख बना दिया। तो आ रहा है क्या समझ में? तो चले आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण की तरफ। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पाठ्य पुस्तक भी खोल लेना आप। 3x + 2y बड़ा है 6 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्लॉटिंग कर लेते हैं पहले। ये 1 2 3, ये तो बना ही लोगे ना तुम, 5 6 7 इस तरह से चलता जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? वही -1 इस साइड है ना, इस तरफ। इसको हटा देता हूं, वरना तुम्हें ऐसा लगेगा ऊपर की तरफ है ना। चलो जी, अब मेरे साथ साथ आ जाओ, सभी ध्यान से देखो ना। सबसे पहली बात बच्चों अपन क्या देखते हैं? y = 0। अब मैं वर्बली कर रहा हूं, तुम्हें लिखा हुआ सब कुछ यहाँ पे भी मिल जाएगा टाइप्ड सॉल्यूशन में। यानी कि जो जो तुम्हें बातें समझ में आ रही है, जो जो न्यूमेरिकल स्टेप मैं कर रहा हूं, उससे पहले कुछ बोल रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, वही बातें तुम्हें एग्जामिनर को लिखकर समझानी है अपनी भाषा में। तो y का मान 0 रखते हैं बच्चों, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2, है ना। तो मतलब 2,0 बोलो, है ना, 2,0। y का मान 0 रखने पर x का मान तो आ गया। अब x का मान 0 रखो तो y का मान आ जाएगा बच्चों 3, तो 0,3। ठीक है, यानी कि ये इन दोनों को मिला देते हैं बच्चों अपन, ये इन दोनों को हमने मिला दिया, इस तरह से हमारा ये सरल रेखा बन गई एक। ठीक है, आगे बढ़ो। दोनों को 0 रखो। अगर मैं दोनों को 0 रखता हूं तो ये भी 0, ये भी 0, क्या 0 6 से बड़ा होता है क्या? सर नहीं होता। तो अगेंस्ट ओरिजिन, मूल बिंदु से परे दूसरी तरफ हमारा क्षेत्र बनेगा। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जब मैं इसी कलर से, जैसे लाइन पीली कलर की मैंने ली, इसी कलर से अगर मैं उसको शेडेड करूं, छायांकित करूं, तो समझ जाना उसको इंक्लूड करेंगे। सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं को शामिल तब करेंगे जब मैं सेम कलर से शेडेड बनाऊंगा। ध्यान रखना आपसे, है ना। वैसे तुम्हें वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि सरल रेखा पर अंकित बिंदु इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल ग्रेटर देन है। तो मैं अलग कलर ले लिया बच्चों ऐसे, है ना। तो यहाँ से अपन इस तरह से चलते हैं, मूल बिंदु से परे दूसरी तरफ। इसको तुम शेडेड कर देना, तुम्हारा मन करे वैसे शेडेड कर लेना। ये लीजिए, ठीक है, ये हमारा आलेख बन गया यहाँ पे। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो सारी बातें लिखी हुई है। एक एग्जाम्पल में मैं तुम्हें पूरी थ्योरी समझा देता हूँ एक बार, है ना। हम समीकरण को बराबर का ग्राफ खंडित रेखा के रूप में खींचते हैं। एक्स वाई तल को दो अर्धतल 1 2 में विभाजित करती है। हम एक बिंदु 0 0 का चयन करते हैं जो अर्धतल 1 में स्थित है। अब जांच करते हैं कि बिंदु दी गई एसएमई को संतुष्ट करता है अथवा नहीं। वही बात है, हम पाते हैं कि 0 0 रखा जो कि असत्य है। दिए हुए एसएमई का हल क्षेत्र नहीं है। स्पष्ट रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु दी गई एसएमई के हल असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, छायांकित अर्धतल 2 रेखा के अंकित बिंदुओं को छोड़कर दी गई समीका का हल क्षेत्र, यानी कि हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, सरल रेखा पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये देख लीजिए। अब बच्चों देखो, सरल रेखा हमारे पास कौन सी है? ये वाली, है ना। तो यहां पर इसने एक मिस्टेक कर दी बच्चों। क्या? केवल इसके ऊपर ऊपर का पोर्शन लेंगे, है ना। ये जो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों, इस डायग्राम में ध्यान रखना। ये जो इस लाइन के नीचे भी एरिया शेडेड हो रहा है ना, ये शेडेड नहीं होगा, इसके ऊपर ऊपर का एरिया शेडेड होगा केवल। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ रहा है सभी के? इसने डॉट 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 करके क्यों कर दिया? ताकि ये सरल रेखा पर स्थित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो प्रॉपर डायग्राम आप यहां से देखें बच्चों, बना लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन में जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, इसमें ये जो लाइन के नीचे भी इसका एरिया आ रहा है, शेडेड हो रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो तो इस लाइन से ऊपर ऊपर का इस साइड का एरिया, है ना, मूल बिंदु से दूसरी तरफ का एरिया में लेना है। आगे बढ़ते हैं। एस समीका बच्चों कौन सी? 3x - 6, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आलेखन विधि से हल कीजिए। तो करें, स्टार्ट करें, आ जाओ मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे y का तो कोई रोल ही नहीं है, y तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो सॉल्व करते हैं। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बच्चों एक बात बेसिक सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने 10th क्लास में पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति। हमें 4 बातों के बारे में विशेष सभी को ध्यान होना चाहिए कि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है। x बराबर समथिंग कुछ गिवन है तो y अक्ष के समांतर रेखा बनती है। y बराबर समथिंग यदि कुछ गिवन है तो x अक्ष के समांतर रेखा बनती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, x बराबर 2 है ना, इसको समीकरण मान के हल करते हैं अपन, यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। तो 1 2, है ना, बस इन्हीं को प्लॉट करने की नीड है। 1 2,
वाई एक्स के समांतर, ये इसका मतलब ये इस तरह से हमारी लाइन बनने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ बच्चों, 0 रखने पे 0 2 के बराबर है, नहीं है, 0 2 से बड़ा है, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगेंस्ट ओरिजिन यानी कि इस तरफ, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर मैं उसी कलर के मार्कर से शेडेड करूं तो तुम समझ जाना सरल रेखा पर अंकित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब थ्योरेटिकल आप सॉल्यूशन इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने वापस एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बच्चों, जो x बराबर 2 है ना हमारे पास, ये यहाँ तक शेडेड होगा, यहाँ तक इंक्लूड करेंगे, मतलब है ना, ध्यान रखना इस बात का, पूरा ले लेना, ये लो सही कर दूंगा मैं, चिंता मत करो तुम, जहाँ जहाँ गलती होगी है ना। तो वही पूरा मेथड जो तुमने लिखा, x बराबर 2 के दाहिनी ओर छायांकित भाग है, खत्म, ये हमारा आंसर है ना। सरल रेखा पर अंकित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल होंगे, इस बात को आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिख देना इस बात को, लिख दोगे बच्चों। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, -x, हाँ, जो कि असत्य है, तो सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा था ना, है ना। तो जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया उसी तरह से तुम्हें सॉल्यूशन करना है, डन। यहाँ से तुम्हें सॉल्यूशन टीपना नहीं है, ना नोट डाउन करना, ना कॉपी करना, केवल देखना है कि इस तरह से हमें हमारी लैंग्वेज को, हमारी भाषा को एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 11 पे क्या कह रहा है, y इज लेस देन 2। अब बच्चों जस्ट पिछले एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें समझाया, x बराबर यदि कुछ दिया हुआ है तो y के समांतर रेखा खींचेंगे, y बराबर कुछ दिया हुआ है तो x के समांतर रेखा खींचेंगे, यानी कि x अक्ष के, है ना। तो y बराबर 2 यानी कि 1 2 3, इधर 1 2 3, तो x अक्ष के समांतर ये हमारी रेखा बन जाएगी बच्चों। अब 0 रखो तो 0 2 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। और बच्चों इस मार्कर से बिल्कुल नहीं बना रहा, जैसा कि मैंने तुम बोला है, अगर मैं अलग मार्कर से छायांकित भाग बनाऊं, इसका मतलब वो संख्या रेखा पर स्थित बिंदु उस हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन बिल्कुल नहीं है, छोटा है। तो बस ये इससे नीचे नीचे का एरिया, इस रेखा से नीचे नीचे का संपूर्ण एरिया हमारा हल क्षेत्र होगा। इस रेखा पर स्थित बिंदु इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? यहाँ भी आ जाओ, ऐसे हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक बात है ना, क्या बात, ये y बराबर 2 की लाइन हमने बना दी। अब इसके नीचे नीचे के जब भी डॉट 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 से शो होना, इसका मतलब रेखा पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। लेकिन इससे जस्ट नीचे नीचे का एरिया इसने ज्यादा ही नीचे ले लिया बच्चों, थोड़ा सा ऊपर ले लेना। तुम समझ गए भावनाओं को, जैसा मैंने तुम्हें ग्राफ में यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाया है। तो जो इसी तरह के प्रश्न हमें आपकी प्रश्नमाला में मिलने वाले हैं, तो एक बार आप सभी कोशिश करें, फिर आप वीडियो से मैच करना कोशिश करोगे। वीडियो से मैच हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाएगा बच्चों। और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को केवल मोटिवेशन की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मेहनत करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।